हाँ, चैप्टर सॉल्व करेंगे हम 5.2 मैथ का चैप्टर है। 5.1 कल कंप्लीट कर लिया था, 5.2 करेंगे। इसमें लिखा हुआ है ये हमारा पिक्टोग्राफ पर डिपेंडेंट है। पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ मीन्स होगा कि क्वेश्चंस में, हाँ, पिक्टोग्राफ यानी कि अब हमको कोई पिक्चर बना के दे दी जाएगी। जैसे कि इसमें देखो ये बना हुआ है, यहाँ पे क्लाउड्स बना के दे दिया। अगर पिक्चर्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा तो पिक्टोग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। रॉ डेटा हमने देख लिया था, टैली मार्क देख लिया था, अब पिक्टोग्राफ का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो यहाँ से रीड करेंगे। लिखा हुआ है रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर लिखा हुआ है रेन इन सेंटीमीटर्स, यानी कि जो हमको डेटा दिया गया है किस चीज का दिया गया है? रेन का दिया गया है। अब सेंटीमीटर में क्यों रेन को मापा गया है? तो एक हमारे पास ऐसे बीकर टाइप का होता है, इस बीकर में यहाँ पे ऐसे ऐसे स्केल बना रहता है कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो अगर कहीं पर बारिश हो रही है और खुले प्लेस पर हम ऐसे इस बीकर को रख दें तो इसमें कुछ बारिश की बूंदें पड़ेंगी। बारिश हो रही है तो देखेंगे कि कुछ टाइम बाद इसमें कितना पानी फिल हो गया है। तो एक टाइम रहता है कि 1 मिनट में इतना फिल हुआ या 1 आवर में कितना सेंटीमीटर फिल हुआ। तो इस हिसाब से हम रेन को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो वही हमको इन्फॉर्मेशन दे गई है कि रेन की इन्फॉर्मेशन है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर बताया गया है कि जुलाई मंथ लिखा हुआ है। जुलाई मंथ में जितनी रेन हुई है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है क्लाउड से। 1 क्लाउड, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 क्लाउड्स दिए गए हैं। अब एक क्लाउड्स की हमको वैल्यू मालूम होगी, वो हमारा कहलाता है स्केल। वो हमको यहाँ पर लिखा हुआ है हियर 1 क्लाउड स्टैंड्स फॉर 5 सेंटीमीटर रेन, यानी एक क्लाउड का मतलब कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। तो इसका मीन्स होगा 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5 सेंटीमीटर, 5 5 5, यानी 5 सेंटीमीटर को 5 टाइम लिख दिया, यानी कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल। जुलाई में हमारी रेन कितनी हुई है? 25 सेंटीमीटर। अगस्त में कितना हुआ है? 4 टाइम्स लिखा है तो 5 4 जा 20, यानी अगस्त में 20 सेंटीमीटर हुई है रेन। सितंबर में 2 बने हुए हैं, यानी 5 2 जा 10, एक ही क्लाउड से यानी कि 5 है। नवंबर में भी 5 है। अब हमको क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए में पूछा गया है हाउ मच डिड इट रेन इन जुलाई। जुलाई का पूछा गया है, जुलाई का ए लिखा हुआ है। जुलाई में कितने क्लाउड्स थे? 1 2 3 4 5, और 1 क्लाउड का मीन्स है 5 सेंटीमीटर, तो 5 5 जा 25। तो जुलाई में कितना रेन हुआ है? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर बी, बी में कहा गया है हाउ मच डिड इट रेन इन अक्टूबर। अक्टूबर में कितना हुआ है? 1 ही क्लाउड बना हुआ है, 1 क्लाउड का मीन्स 5 सेंटीमीटर था, तो अक्टूबर में कितना हुआ है? 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मच डिड इट रेन फ्रॉम जुलाई टू नवंबर, यानी जुलाई से नवंबर तक हमें पूरा बताना है कितना हुआ था। जुलाई में कितना हुआ था? 25। फिर अगस्त में कितना हुआ? 20 हुआ। सितंबर में कितना हुआ? 10। अक्टूबर में 5, नवंबर में भी 5। तो जुलाई से लेकर नवंबर तक टोटल कितना हुआ? टोटल बताना था। तो 25 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 25 और 20 45 और 10 55, 60 और 65, टोटल आ जाएगा 65 सेंटीमीटर।
ये सब हमने ऐड किया, सभी सेंटीमीटर में थे तो ब्रैकेट में लिख के बाहर हमने सेंटीमीटर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर डी। डी में पूछा गया है हाउ मच डिड इट रेन लेस इन नवंबर देन अगस्त। देन का मीन्स होता है कंपेयर करना, यानी कि कंपेयर किया गया है किसको, अगस्त को कंपेयर करना है नवंबर से कि उसमें कितना कम बारिश हुई थी। अगस्त में 20 हुई थी और नवंबर में 5 हुई थी। कितना कम हुई थी, 15 कम हुई थी। तो 20 माइनस 5 कंपेयर करना था, दोनों नंबर सेंटीमीटर के थे, इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। लेस बताना था यानी कितना कम बारिश हुई उसमें। ये 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन होगा। जितना ही मैंने व्हाइट बोर्ड पर ये रेड पेन से लिखा हुआ दिख रहा है, ये पूरा एज इट इज राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये मैंने अलग अलग फोटो यहाँ पर पेस्ट कर दी है, बुक में देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से लिखा हुआ है यहाँ पर द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू। हमको डेटा किस चीज़ का दिया गया है, एनिमल्स का दिया गया है जो कि किसी एक जू में रहते हैं। यहाँ पर बताया गया है एलिफेंट, एलिफेंट जो एनिमल है उसको सिर्फ 1 ट्राइंगल बनाया गया है। टाइगर के लिए 2 ट्राइंगल्स बनाए गए हैं, बियर के लिए 1 ट्राइंगल, डियर के लिए भी 3 ट्राइंगल्स, मंकी के लिए 4 ट्राइंगल्स बनाए गए हैं। अब हमको एक ट्राइंगल्स की वैल्यू पता होना चाहिए, तो इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है हियर 1 ट्राइंगल रिप्रेजेंट 6 एनिमल्स, यानी कि जहां पर 1 ट्राइंगल बना होगा तो उसका हम मीन्स समझेंगे कि यहाँ पर 6 एनिमल्स हैं। ऐसे ही आगे ब्लैंक्स, ऐसा ब्लैंक्स बना होगा बुक में तो उसमें फिल करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 के ए वाला को 1 मिनट वेट करना। यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे हम। तो इसमें हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए लिखा हुआ है, इसमें कहा गया है द जू हैज डैश टाइगर्स। अब टाइगर्स बताने हैं। देखो इसमें एलिफेंट वाले कॉलम में 1 ट्राइंगल बना हुआ है, 1 ट्राइंगल का मीन्स होता है 6, तो यानी कि 6 एनिमल्स हैं हमारे। कौन से एलिफेंट 6 थे। अब 6 और 6 12 हो जाएगा, तो टाइगर कितने थे 12 थे। डियर में 1 ट्राइंगल बना हुआ है यानी 6 थे। ये डियर वाला कॉलम हो गया, डियर कितने थे 6 6 और 6 यानी कि 18। मंकीज कितने थे 6 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 को 4 टाइम यानी कि 24। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिल करेंगे इसमें। द जू हैज डैश टाइगर्स। अब टाइगर्स देखो कितना लिखा हुआ है 12, तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे 12। द जू हैज डैश डियर, डियर वाला कॉलम देखेंगे 18, तो यहाँ पर 18 फिल कर देंगे। डैश आर मैक्सिमम, ऐसा कौन सा एनिमल्स है जो सबसे ज़्यादा है जू में, तो जिसमें सबसे ज़्यादा ट्राइंगल बने होंगे वही वाला होगा। तो 24 है मंकीज, वही है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर हमको मंकी लिखना है। तो मंकीज आर मैक्सिमम। द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स एंड एलिफेंट्स, एंड लगा हुआ है यानी बोथ, दोनों लेना है। टोटल, टोटल बताना है टाइगर और एलिफेंट दोनों को ऐड करके टोटल कितने हो जाएंगे। तो टाइगर हमारे पास कितने हैं, टाइगर हमारे पास हैं
12। एलिफेंट कितने थे? एलिफेंट 6 थे। ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे टाइगर और एलिफेंट्स? 18। द जू हैज डैश मंकीज मोर देन एलिफेंट्स। देन लिखा हुआ है तो देन का मतलब अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कंपेयर करना होता है, तो एलिफेंट और मंकी को कंपेयर करो कि कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो मंकी हमारा कितना है? 24 है और एलिफेंट कितना है? 6 है। कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों का? 18। तो ये डिफरेंस निकालना रहता है। जब भी कंपेयर के लिए देन लिखा आ जाए तो सब्ट्रैक्ट कर दिया करो बड़े नंबर में से छोटे को। द जू हैज डैश बियर लेस देन, फिर से देन लिखा हुआ है देन लिखा हुआ कंपेयर कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, डिफरेंस निकालना है बियर का और डियर का। बियर 6 है और डियर 18 है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो 12 आ जाएगा। ऐसे इसको कंप्लीट कर लेना है। ये वाला क्वेश्चन सीधा बुक में सॉल्व हो जाएगा, तो सीधा बुक में फिल कर लेना इसको। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है रीड द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। इस पिक्टोग्राफ को हमको रीड करना है। किस चीज का है ये? प्रोडक्शन ऑफ मारुति कार्स, यानी मारुति कार्स बनाने का ये पिक्टोग्राफ है। इसमें बताया गया है कि जहां पर ईच वन कार, यानी कि अगर वन कार कहीं पर बनी हुई है उसका मीन्स है कि 600 कार्स। एक कार बना दी उसका मीन्स ही हो जाएगा कि वो 600 कार्स बनी हुई हैं। यानी कि जैसे कि ए वाला लिखा हुआ है स्विफ्ट का, वन कार बनी हुई है, वन का मीन्स कितना होगा? 600 कार्स हैं। अब यहाँ पर 3 बनी हुई है तो इसका मीन्स 600, इस वाले का भी 600 और इसका भी 600, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18, 1800। जितनी कार बनी है उतने टाइम 600 को लिखो और ऐड कर दो। तो इसमें कितना, अब इसमें मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखे दे रहा हूँ कि स्विफ्ट कितनी कार हो जाएंगी? 600। ये लिखा हुआ है फिर एस्टीम, एस्टीम 3 टाइम्स लिखा हुआ है यानी कि 800, 1800। 600 6 6 6 कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7। 600 को 7 टाइम लिखकर ऐड करो या 600 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4200। अब देखो ओमनी वाले में हाफ कार बनी हुई है, अगर फुल कार बनी थी तो 600 और हाफ कार बनी है तो 300। तो इन सब का मीन्स तो 600 होगा, इसका मीन्स 300 होगा। तो 1 2 3 4 5, 6 5 जा 30, तो ये हो गई 3000 यानी कि 3000 और 300 और इतना हो जाएगा इसका। इसमें कैसे ऐड करेंगे? 600 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 300, आंसर ए वाला आएगा। ऐसे इसमें लिखा हुआ है, पहले 600 को ऐड कर लेंगे बाद में उसमें 300 को ऐड कर लेंगे। 6 को कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ तक तो हो जाएगा 6 7 या 42 100 और प्लस 300 और यानी कि 4500, 4500। ए वाला इसका हो जाएगा। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ये हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए। पूछा गया है हाउ मैनी जेन कार्स वेयर मैन्युफैक्चर्ड। जेन लिखा हुआ है यहाँ पर, इन सबको 600 को जितनी कार्स हैं उतने टाइम्स लिखकर ऐड करोगे 4200 या 4200 आ जाएगा, तो इतना लिख दोगे। या इसको एक्सप्लेन करके भी लिखे दे रहे हैं, पूरा सिंपली नहीं लिखो।
600 मल्टीप्लाई कितनी कार्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7, तो ये आ जाएगा 4200। अब क्वेश्चन नंबर बी, हाउ मैनी स्विफ्ट कार्स वेयर मैन्युफैक्चर्ड। स्विफ्ट वाला देखो, ये है स्विफ्ट वाला, 1 कार है। 600 कितनी कार्स हैं, 1, तो टोटल आ जाएगा 600। क्वेश्चन नंबर सी, विच मॉडल इज मोस्ट पॉपुलर। मोस्ट पॉपुलर मॉडल वही माना जाएगा कि जिसकी कार सबसे ज्यादा बिक रही हैं, तो जिसमें सबसे ज्यादा कार बनी होंगी वही मोस्ट पॉपुलर है। वो बनी हुई है सबसे ज्यादा मारुति 800 में, तो यहाँ पर डायरेक्ट नाम लिख देंगे हम, मारुति 800। क्वेश्चन नंबर डी में कहा गया है, हाउ मैनी मोर ओमनी कार्स वेयर मैन्युफैक्चर्ड देन स्विफ्ट। देखो देन वर्ड आ गया, देन का मीन्स होता है कंपेयर करना। कंपेयर कैसे करते हैं, टू थिंग्स का कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो तो पता चल जाता है। तो ओमनी कार्स का कंपेयर करना है स्विफ्ट से। ओमनी देखो कितनी है टोटल, 3300, और स्विफ्ट कितना है, 600, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। पहले इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि दिया क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो द ग्राफ। इसमें लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पब्लिक स्कूल फंक्शनिंग इन डिफरेंट लोकेशन ऑफ दिल्ली। एक दिल्ली दिया गया है, दिल्ली में अलग अलग लोकेशन है जिनका हमने नेम लिख दिया है कि लोकेशन ए, लोकेलिटी बी, लोकेलिटी सी, डी और ई। यहाँ पर कितने पब्लिक स्कूल्स हैं, अगर एक ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया है स्कूल का, इसका मीन्स है कि 20 स्कूल्स। और अगर इसी को हमने हाफ स्ट्रक्चर बना दिया, यानी कि सिर्फ इतना बना दिया, अगर इतना स्ट्रक्चर बना दिया होता, इस जितना रेड किए दे रहा हूं ए ना बना होता, तो इसका मीन्स हो जाएगा कि 10 स्कूल्स हैं। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। पहले हम इसमें लिख ले रहे हैं कि किसका मीन्स कितना होगा। देखो लोकेलिटी ई, यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3, यानी कि इसका मीन्स होगा 20, इसका भी 20, इसका भी 20, और हाफ है तो इसका होगा 10। सबको ऐड कर दो, 60 और 10 70, इसका आ जाएगा 70। इसमें इसका मीन्स 20 था, 20 था, 20 था, ऐड कर दो तीनों को तो टोटल 60 आ जाएगा। 20 20, और ये 20 कहाँ से मालूम पड़ता है, नीचे स्केल में दिया गया था कि 20 स्कूल्स है, इसीलिए इसमें 20 राइट कर रहा हूँ। 5 टाइम्स लिखा 20 को तो ये 100 आ जाएगा। 20 को लिखेंगे 6 टाइम्स और ऐड कर देंगे सभी को तो आ जाएगा 120। ए वाला भी 20 है, ए भी 20 है, और ए वाला 10 है क्योंकि हाफ बना हुआ है, ऐड कर लेंगे 90 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, उसका आंसर लिखते जाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4th का ए। What information is being represented by this graph? इस ग्राफ के द्वारा कौन सी इंफॉर्मेशन हमको दी जा रही है, हमको दी जा रही है नंबर ऑफ पब्लिक स्कूल्स मैन्युफैक्चरिंग इन डिफरेंट लोकेलिटी ऑफ दिल्ली। हमको इंफॉर्मेशन दी जा रही है नंबर ऑफ पब्लिक स्कूल्स की।
बस इतना ही लिख देंगे, नंबर ऑफ पब्लिक स्कूल्स। बी वाला है व्हाट इज द नंबर ऑफ पब्लिक स्कूल्स इन लोकेलिटी ए लोकेलिटी में देखो ए लिखा हुआ है, 90 आया था, तो आंसर 90 लिख देंगे। डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, जैसे सॉल्व किया था वैसे ही लिखेंगे। 4 स्कूल्स पूरे बने हुए थे तो 4 टाइम्स 20 को लिखा, एक हाफ बना था तो 10 लिखा, बाकी टोटल ऐड किया तो 90 आ गया। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पब्लिक स्कूल्स इन लोकेलिटी सी टू द लोकेलिटी डी, यानी लोकेलिटी सी के स्कूल्स को लिखो और लोकेलिटी डी के स्कूल्स को लिखो। लोकेलिटी सी का स्कूल 100 और लोकेलिटी डी का स्कूल 60। अब इन दोनों का हमको क्या निकालना था, रेशियो। रेशियो का मीन्स होता है 2 ऐसे डॉट्स लगा दो। अब देखो रेशियो कैसे निकालते हैं, इतना कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, और जो इन दो डॉट्स के लेफ्ट साइड लिखा होता है ए न्यूमरेटर होता है, और जो राइट साइड लिखा होता है ए डिनोमिनेटर होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि समझ लो कि ऐसे डिवाइड बना हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करते, ऐसे ही तो सॉल्व करते, ऐसे करके। हाँ, बट डिवाइड का साइन नहीं बनाना, इसको रेशियो ही बनाना था, समझने के लिए बताया था मैंने, ऐसे समझ सकते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10/6। दोनों नंबर्स में 2 का डिवाइड जा रहा है, डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है, तो 2 से 5 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा। न्यूमरेटर 5, डिनोमिनेटर 3, फाइनल आंसर आ जाएगा 5 न्यूमरेटर था, अब इसको इसी फॉर्म में हम फिर से कन्वर्ट करके लिख देंगे। 5/3 था तो 5:3, ये हमारा रेशियो कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर डी में कहा गया है विच लोकेलिटी इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल्स। कौन सी लोकेलिटी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल्स है, वो लोकेलिटी है बी, तो लिख देंगे लोकेलिटी बी। आधा क्वेश्चन हुआ है, अभी इसके आगे और पूछा गया है हाउ मैनी स्कूल्स आर देयर इन दैट लोकेलिटी, टोटल कितने स्कूल्स हैं उस लोकेलिटी में, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉमा लगा के, दूसरा आंसर 120 स्कूल्स थे, 120 स्कूल्स। क्वेश्चन नंबर ई, कहा गया है विच लोकेलिटी इज हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स, ऐसी कौन सी लोकेलिटी है जिसमें लीस्ट नंबर है, लीस्ट यानी सबसे कम, कौन सी है वो लोकेलिटी, लोकेलिटी डी, तो लिख देंगे आंसर लोकेलिटी डी। आगे और पूछा गया है क्वेश्चन हाउ मैनी स्कूल्स डज द लोकेलिटी है, और नंबर बताना है कितने हैं, तो 60 थे उसमें, तो 60 स्कूल्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा आंसर हो जाएगा। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बस 4 क्वेश्चन ही करने हैं अभी, और कल का जो मैंने होमवर्क दिया था वो वाला भी आपको कंप्लीट करना है, और आज के होमवर्क की, इन दोनों होमवर्क की फोटो कंप्लीट कर लोगे होमवर्क, फिर फोटो खींच के मेरे टेलीग्राम पर सेंड करना है।